Hello everyone. Myself Gaurav Dakate and I'm an option trainer in Concept. आज हम देखेंगे कि लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट क्या होता है और समझेंगे कि कैसे इनका पे ऑफ निकाला जा सकता है, इनका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और जानेंगे कि कैसे इस स्ट्रेटेजी का पे ऑफ होगा किसी एक दिन पे और एक्सपायरी पे। और साथ में समझेंगे कि अलग अलग सिनेरियो में जैसे कि वोलाटिलिटी चेंज होने पे और डेज टू मैच्योरिटी के पास आने पे लॉन्ग ऑप्शन का पे ऑफ कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं और सोचते हैं कि ऑप्शंस को जब कहा जाता है कि कॉल लेना है, पुट लेना है, तो उसे लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट क्यों कहा जाता है। तो अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपने ऑप्शन लॉन्ग किया है, मतलब ऑप्शन खरीदा है। और वही अगर आप कहें कि आपने ऑप्शन सेल किया है, जिसे ऑप्शन सेल कहा जाता है। आज हम देखेंगे केवल लॉन्ग के बारे में और जानेंगे कि लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट क्या है। अब जानते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को कब खरीदते हैं। तो एक बेसिक आइडिया बताता हूं। अगर आप देखते हैं कि आपका अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, अगर इनके ऊपर आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, मतलब आप ये चाहते हैं नियर टर्म में इनके प्राइजेस बढ़े, जिससे आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम और बढ़े। तो कॉल ऑप्शन अगर आप ले रहे हैं तो आप चाहते हैं कि इनके अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़े नियर टर्म में, और वो नियर टर्म एक्सपायरी के मुताबिक आप देख सकते हैं। तो अगर आगे देखें और जानें कि लॉन्ग कॉल कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो लॉन्ग कॉल सिंपल है। किसी भी एक अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी एफएनओ स्टॉक पे अगर आप कोई कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसे लॉन्ग कॉल कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने 13,750 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया एक लॉट, तो ये आपने 13,750 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लॉन्ग किया है, जिसके लिए आपने प्रीमियम दिया है लगभग 160 रुपए। अब जानेंगे कि कैसे ये लॉन्ग कॉल आपको मदद करेगा। अगर आते हैं पे ऑफ डायग्राम की तरफ, तो देखेंगे इसमें जो व्हाइट लाइन है, पे ऑफ डायग्राम में जो व्हाइट डॉटेड लाइन है, ये आपको बताती है कि जिस दिन आप कॉल ले रहे हैं उस दिन आपका पे ऑफ कैसा रहेगा, और ऑरेंज लाइन बताती है कि आपका पे ऑफ क्या रहेगा एक्सपायरी के दिन। अगर आप यहाँ पे कुछ बातें नोटिस करें, नीचे जो एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक्स हैं, जैसे जैसे स्ट्राइक्स बढ़ रही है वैसे वैसे आपका पे ऑफ या मतलब प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप अगर आप लॉन्ग कॉल ले रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी होना चालू हो जाएगा कॉल ऑप्शन से। तो कॉल ऑप्शन क्या बता रहा है कि कॉल ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन लेने के बाद आप ये चाहते हैं कि आपका अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस बढ़े, जिसकी वजह से आपका कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, ये तो रही बात मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अगर आप यही सोचें कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में या कॉल ऑप्शन को लेने से, तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं, मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है 160 रुपए। अगर आप यहाँ पे देखें पे ऑफ चार्ट में, तो आपका एक्सपायरी पे ऑफ एकदम कांस्टेंट है, मतलब आप ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मैक्स टू मैक्स, मतलब ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आप ज्यादा से ज्यादा आपका प्रीमियम ही लूज करेंगे अगर आपका अंडरलाइंग स्टॉक ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पाया या अंडरलाइंग स्टॉक नीचे आ गया। सो जो हमने देखा, अभी हमने देखा एक लॉन्ग कॉल की तरफ कि लॉन्ग कॉल क्या होता है और कैसे इसमें प्रॉफिट होता है और कैसे लॉस होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग कॉल में
सबसे महत्वपूर्ण बात वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको एक्सपायरी के दिन ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। अगर आप देखें कि आपने कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदा है, मतलब लॉन्ग कॉल किया है, तो जानेंगे कि अगर उसे आप एक्सपायरी तक, मतलब एक्सपायरी जिस दिन है उस दिन तक आप उस ऑप्शन को होल्ड करते हैं, तब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस जोन कहाँ पे होगा। तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है कि आपका स्ट्राइक प्राइस जितना भी है, जैसे यहाँ पे है 13,750 प्लस आपने जितना प्रीमियम पे किया है, जब हम उसको ऐड करेंगे तब आपका एक्सपायरी पे ऑफ आ जाएगा और ये लगभग 13,915 के आसपास आएगा। तो एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी, जैसे हमने लिया एग्जांपल के लिए निफ्टी, अगर 13,915 पे रहता है तो अब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर 13,915 के नीचे रह जाता है तो आपका लॉस होगा। और वही कहे कि अगर निफ्टी एक्सपायरी के दिन 13,915 के ऊपर चले जाता है तो लॉन्ग कॉल प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि कैसे लॉन्ग कॉल का पे ऑफ क्या रहेगा अलग अलग स्टेजेस में। देख सकते हैं कि जिस दिन आपने ये ऑप्शन खरीदा उस दिन आपका पे ऑफ, एक्सपायरी के दिन का पे ऑफ क्या रहेगा। अब बात करते हैं कि लॉन्ग पुट क्या होता है। जैसे हमने देखा कि लॉन्ग कॉल हम लेते हैं जब हमें लगता है कि अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सो हमने देखा कि कॉल ऑप्शन हम लेते हैं जब हमें लगता है कि अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि अगर अंडरलाइंग स्टॉक नीचे जा रहा हो या हमें लगता है कि अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइसेस नियर बाय फ्यूचर्स में नीचे जाएंगे, तो हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एफएनओ स्टॉक है और लगता है कि उसके प्राइसेस नीचे जाएंगे, तो आप उन प्राइसेस से होने वाले लॉसेस को एक पुट की मदद से बचा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि किसी एफएनओ स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाएंगे तो भी आप एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं। तो पुट ऑप्शन तब खरीदा जाता है जब आपको लगता है कि अंडरलाइन के प्राइसेस नीचे जाने वाले। अब यही बात करें हम कि लॉन्ग पुट क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा था लॉन्ग कॉल मतलब हम कॉल खरीद रहे थे, वैसी लॉन्ग पुट मतलब होता है कि हम पुट खरीद रहे हैं और खरीदने के लिए हम एक प्रीमियम पे करेंगे। तो अब एक लॉन्ग पुट लेते हैं निफ्टी पे। तो अब हमारे पास है लॉन्ग पुट निफ्टी पे। हमने जैसे ही इनपुट डाले हमें पे ऑफ डायग्राम मिल गया और अब हम देखेंगे कि कैसे एक लॉन्ग पुट काम करता है, लॉन्ग पुट का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और किस समय कैसा प्रॉफिट रहेगा। लॉन्ग पुट का मतलब पुट खरीदना। तो जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया है निफ्टी का 13,750 का पुट ऑप्शन, जिसको हम बाय कर रहे हैं, मतलब हम लॉन्ग है और इसको बाय करने के लिए हम 160 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं पे ऑफ डायग्राम की तरफ और जानते हैं कि लॉन्ग पुट का पे ऑफ कैसे रहेगा अलग अलग दिन पे और एक्सपायरी के दिन। लॉन्ग पुट में हमेशा ध्यान रखें कि आपका प्रॉफिट तब होगा जब अंडरलाइंग स्टॉक नीचे जा रहा हो। तो अगर आप पे ऑफ डायग्राम में देखें तो पे ऑफ डायग्राम में जैसे जैसे अंडरलाइंग स्टॉक नीचे जा रहा है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे व्हाइट डॉटेड लाइन देखें तो ये बताता है कि आज जिस दिन स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उस दिन का पे ऑफ, और ऑरेंज लाइन बताता है एक्सपायरी के दिन का पे ऑफ। मतलब मान लीजिए कि अभी एक्सपायरी को आज से 5-6 दिन है या 10 दिन है और आपको जानना है कि अगर मैंने अभी लॉन्ग पुट लिया तो मेरा पे ऑफ कैसा रहेगा, किस स्ट्राइक पे मेरा पे ऑफ कितना हो सकता है। और अगर आपको जानना है कि एक्सपायरी के दिन आपका पे ऑफ क्या होगा तो आप ये ऑरेंज लाइन से देख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आज आप लॉन्ग पुट ले रहे हैं, अगर इसे 5 दिन तक होल्ड करें तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहेगा।
तो आपने अगर नोटिस किया यहाँ पे जो व्हाइट डॉटेड लाइन थी वो नीचे शिफ्ट हो गई। क्यों हुई? इसका रीजन सिंपल है कि आप जब भी कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो वो ऑप्शन प्रीमियम लूज होता है बिकॉज ऑफ टाइम डिके। सो जब भी ऑप्शन खरीदेंगे तब सबसे बड़ा खतरा टाइम वैल्यू का रहता है, जो जैसे कि हमने यहाँ देखा। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे व्हाइट डॉटेड लाइन और ऑरेंज लाइन पास आते जाएगी और बताएगी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग स्टेज पे क्या। अब अगर बात करें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की, तो इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड रहेगा, बट कंडीशन ये है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट तभी होगा जब आपका अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइसेस नीचे जा रहा हो। जैसे देखें कि अभी है 13,750, अगर ये 13,750 के नीचे जाएगा, अगर मान लीजिए 13,400, तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट लगभग एक्सपायरी के दिन 14,000 के आसपास रहेगा। तो लॉन्ग पुट और लॉन्ग कॉल में आपका प्रॉफिट हमेशा अनलिमिटेड होता है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका स्टॉक सही डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर पुट लिया है तो नीचे जाना चाहिए और कॉल लिया है तो ऊपर जाना चाहिए। तो ये रही बात मैक्सिमम प्रॉफिट की। अगर आप देखें कि मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है इस स्ट्रेटेजी पे, अगर आप जब भी कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपने जो पे किया है। तो इस स्ट्रेटेजी में अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने पे किया है 160 रुपीज। तो लॉन्ग पुट में मैक्सिमम प्रीमियम पे किया है 160 रुपए। तो यही प्रीमियम आपका मैक्सिमम लॉस होगा फॉर द लॉन्ग कॉल एक्सपायरी तक, अगर आप इसे होल्ड करें। अब जानते हैं कि लॉन्ग पुट का ब्रेक इवन पॉइंट कहां आएगा। तो लॉन्ग पुट को एक्सपायरी के दिन प्रॉफिटेबल रहने के लिए कम से कम आपने जितना प्रीमियम पे किया है उतना डाउन मूवमेंट होना चाहिए एक्सपायरी के दिन। तो अगर मैं कहूं कि इस लॉन्ग पुट के लिए 160 रुपए का प्रीमियम दिया है, तो 13,750 माइनस 160, तो अगर निफ्टी अंडरलाइन स्टॉक जो हमारा है वो 13,590, अगर हम देखें यहाँ पे, तो लगभग 13,590 पॉइंट पे निफ्टी बंद होता है एक्सपायरी के दिन। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर निफ्टी 13,590 के ऊपर रहता है तो आप देख सकते हैं कि आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। और वहीं देखें कि अगर आपका निफ्टी 13,590 के नीचे रहता है, जैसे कि देखें 13,500 पे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। वही देखें 13,300 पे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुट ऑप्शन अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, अगर पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं मतलब लॉन्ग पुट कर रहे हैं, और इसमें प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होगा, लॉस लिमिटेड, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक माइनस पुट प्रीमियम होगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली हो फॉर द बेसिक लॉन्ग पुट और लॉन्ग कॉल को समझने के लिए और जानने के लिए कि लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट कैसे काम करता है, इनका पे ऑफ कैसे रहता है और आप इनका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे जान सकते हैं। धन्यवाद।